नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। आपको बता देना चाहते हैं कि जितने भी साथी का एसएससी एमटीएस के थ्रू डीएई में चाहे बीएआरसी हो गए यानी बार्क हो गए या फिर आईजी कार जीएसओ वीसीसी हो गए कोलकाता का जो यूनिट है, या एएमडी हो गए या डीपीएस हो गए, बहुत सारे एनएफसी भी है हैदराबाद में जो उनके थ्रू जिनका भी ईमेल आ गया है उनको कंग्रेचुलेशन, और जिनका नहीं आया है उनको बता देते हैं कि एक दिन भी संभव नहीं होता है बहुत लोगों को मेल कर पाना, क्योंकि एक एक लोगों को उनके लिए मेल बनाना है और उनको भेजना है। ठीक है, उनको ऑफर लेटर इशू करना है, उनके लिए आपको अटेस्टेशन फॉर्म और एसएसक्यू कॉन्सेंट फॉर्म सब चीज़ें उनके लिए उपलब्ध कराने हैं, तो एक दिन में संभव नहीं होता है। और आपको सारी चीज़ें हमने वीडियो में बताई भी है कि कैसे आपको एसएसक्यू अटेस्टेशन फॉर्म, कॉन्सेंट फॉर्म, ओबीसी का फॉर्मेट, सारी चीज़ें हमने बताई है। अगर अभी भी आप नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि डीई से संबंधित हम बराबर अपडेट दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। चाहे कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि मेल आ जाता है उसके बाद की प्रक्रिया क्या रहती है। तो मेल आ जाने के बाद आपको तो सारे डॉक्यूमेंट, पहले नंबर तो आपको एक्सेप्ट करना है ऑफ़र लेटर को, कि हाँ हम विलिंगनेस को एक्सेप्ट करना है कि हाँ हम इसको ज्वाइन करेंगे। दूसरा चीज़ उसके बाद क्या है, आपको स्पीड पोस्ट सारे डॉक्यूमेंट के करने हैं। एसएसक्यू हो गए, ईएसएसक्यू हो गए, ठीक है, अटेस्टेशन हो गए, ई अटेस्टेशन हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि प्रोसेस आपका जो है आईबी वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा। उसके प्रोसेस को आपको बूस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जैसे आप डिपार्टमेंट बात करके एक बार पता कर लीजिए कि अटेस्टेशन और आईवी वेरिफिकेशन के लिए आपका डोजियार आपके होम डिस्ट्रिक्ट जो कि डीएम ऑफिस के लिए निकल चुके हैं या नहीं निकले हैं। ये चीज़ें आप जैसे ही आपका स्पीड पोस्ट रिसीव्ड हो जाता है डिपार्टमेंट को, आप स्टेटस चेक कीजिए रहिएगा, कंसाइनमेंट नंबर आपके पास होंगे ही, उससे चेक कीजिएगा। जैसे ही रिसीव्ड हो जाते हैं उसके 1 वीक या 2-3 दिन के बाद आप उनसे पता कीजिएगा कि मेरा डोजियार कब वहाँ से निकल रहा है आईवी वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता करनी होगी। उसके बाद क्या होता है कि उसमें एक पत्रांक नंबर होते हैं, ठीक है। तो पत्रांक नंबर आपको अगर डिपार्टमेंट से मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसके अलावा थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। क्या कि आपको बराबर डीएम ऑफिस कार्यालय जो सीनियर क्लर्क होते हैं, हेड क्लर्क होते हैं डीएम ऑफिस के, उनके यहाँ आपको जाकर पता करना पड़ेगा बराबर कि मेरा आप लेटर आया है कि नहीं डीएई से। अगर आया है तो आप वहाँ से वो चीज़ें जो आईबी वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन है, आईबी वेरिफिकेशन तो आपका आईबी की टीम कर ही लेगी, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन में देर होता है तो पुलिस वेरिफिकेशन आप जल्दी से कराने की कोशिश कीजिएगा। जितना जल्दी आप वहाँ से डॉक्यूमेंट क्लियर कराइएगा, चाहे कास्ट वेरिफिकेशन हो, पुलिस वेरिफिकेशन हो, दोनों चीज़ें, उतना जल्दी आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। क्योंकि डीई में जिसका पहले ज्वाइनिंग लेटर जिसका पहले वेरिफिकेशन आपके होम डिस्ट्रिक्ट से आ जाता है, उसका पहले ज्वाइनिंग लेटर इश्यू हो जाता है। उसके अनुसार आपको सारे प्रॉफिट मिलती है, जैसे इंक्रीमेंट हो गए, आपका प्रोबेशन पीरियड भी पहले कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो प्रीस होगा वो भी पहले आपको मिलेगा। सारी चीज़ें मतलब उसी ज्वाइनिंग के अनुसार ही, ज्वाइनिंग डेट के अनुसार ही आपकी चीज़ें लागू होती है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, आप लोग बैठिएगा मत, ठीक है। और रहा बात एनओसी का, तो देखिए एनओसी जो सर्कुलर के हिसाब से है कि आपको प्रोबेशन पीरियड में एनओसी तो नहीं दिया जाता है, जो सर्कुलर डीई का हमने पढ़ा है। दूसरा चीज़ बाकी यूनिट का तो जैसे डीई मतलब बीआरसी का पढ़ा है मैंने, और बाकी यूनिट का तो बता सकते हैं कि जैसे प्रोबेशन पीरियड में आपको कोई भी एग्ज़ाम अगर देना होगा कहीं भी यूनिट दूसरे डिपार्टमेंट का, तो उसमें आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं।
बीआरसी में आप ऐसा रूल उन्होंने बनाया है कि कमेटी के द्वारा कि आप 1 साल तक शायद एग्ज़ाम नहीं दे सकते। दूसरा चीज़ है कि अगर आप एग्ज़ाम देना भी चाहते हैं तो 1 साल के अंदर, वो सर्कुलर के हिसाब से हम बता रहे हैं, जो वहाँ के कमेटी के द्वारा सर्कुलर बनाए गए हैं। 1 साल के अंदर आप एग्ज़ाम देना भी चाहते हैं तो 2 यूनिट के और 2 यूनिट के बाहर के। लेकिन कंडीशन क्या रहेगा कि अगर आपका जो ये बताते हैं प्रोविज़न है, प्रमोशन है, वो आपका लो कर दिया जाएगा, यानी डाउन कर दिया जाएगा। तो बहुत लोग ऐसा नहीं करते हैं कि हम प्रोविज़न पीरियड पर एग्ज़ाम ऑर्डर देंगे, तो ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अगर आपको वो चीज़ें पीडीएफ में चाहिए जो वहाँ का सर्कुलर है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक। तो इतना ही सारा कुछ था, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।